हीरो होंडा प्रस्तुत करते हैं आपका टैक्स। यूपीए की सरकार एक बार फिर से बन गई है। भले ही आर्थिक मंदी के बादल हटने के शुरुआती संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन जब सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी तो वित्त मंत्री को इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि देश में कई ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं। उससे कहीं ज्यादा लोग हैं जिनकी सैलरी कट गई है और अब सबको यही उम्मीद है बजट में बचत होगी और इसमें सबसे बड़ी मांग है कम करो टैक्स। तो इसी पर नजर रहेगी आज आपका टैक्स की। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। पर्सनल टैक्स से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है जल्दी से उठाइए फोन और घुमाइए आपका टैक्स को और पूछिए हमारे एक्सपर्ट से सवाल और अभी के अभी आपको आपका जवाब भी मिल जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं 011416358871 पर या फिर आप SMS भी कर सकते हैं। हमारा कीवर्ड है टैक्स TAX टैक्स टाइप करें, उसके बाद लिखें अपना सवाल और हमें 56388 पर उसे SMS करें। हमारे साथ आज स्टूडियो में है प्राइस वॉटरहाउस कूपर के एसोसिएट डायरेक्टर कुलदीप कुमार। कुलदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया की इस खास पेशकश में आने के लिए। अगर सबसे पहले अंतरिम बजट की बात की जाए, क्योंकि उसके ऊपर लोगों की बहुत ज़्यादा आशाएं थी कि चलिए कंजम्पशन जाती है अगर सरकार बढ़ाए, अगर मंदी की बात करें तो हो सकता है पर्सनल टैक्स के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर दी जाए, कम कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब नजर है इस बजट पर। सबसे पहला सवाल मेरा और बाकी जनता का यही होगा कि क्या इस बजट में टैक्स करों में छूट मिल सकती है? देखिए बहुत अच्छी उम्मीद है। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई हैं और बोनसेस नहीं मिले हैं, शायद वेरिएबल जो सैलरीज हैं उनमें भी शायद कटौती होगी। तो जो सरकार का जो खर्चा जो बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा? आपकी बात एक तरह से इस क्वेश्चन का मैं दो तरीके से जवाब दूंगा। पहले उम्मीद तो बिल्कुल जायज़ है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। चाहे आप खाने पीने की चीज़ें देख सकते हैं, स्कूल की शिक्षा हो गई या मेडिकल के जो खर्चे हो गए, उसको देखते हुए वाजिब रूप से है कि थोड़ा बहुत जो कि टैक्स स्लैब्स में थोड़ी छूट बढ़ जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार की जो मुश्किलें हैं, एक तो आर्थिक मंदी जिसकी वजह से कि जो उद्योग हैं एक मैक्रो लेवल पे उनको सपोर्ट देने की जरूरत है। उसके लिए उनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा टैक्स में इंडस्ट्री को छूट देनी चाहिए पड़ेगी, जिसकी वजह से कि ताकि वो इंडस्ट्री को खड़ा कर सकें। एक्सपोर्टर्स को छूट देनी पड़ेगी और उसके बाद जो सरकारी मुलाजमों की जो तनख्वाह बढ़ी है उसका खर्चा भी है और फाइनेंशियल डेफिसिट है। लेकिन जो आम आदमी जो और प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं, जैसे हमने बात की, आपको नहीं लगता कि थोड़ा एक तो एक संकेत ये दिया है अभी हाल ही में मोटेक सिंह आलवाल कि एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, तो क्या कम से कम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाए? कुछ इसका लॉजिक बनता है अभी फिलहाल? देखिए लॉजिक बनता है, लेकिन जो पर्सनल टैक्स में जो ग्रोथ हुई है केवल 9% की है, लेकिन सरकार के ऊपर खर्चों का काफी बोझ है। तो उसके देखते हुए थोड़ा हाथ तंगे लगते हैं कि उसमें कुछ ज्यादा बढ़ोतरी होगी कुछ। जी तो चलिए, अगर आपका टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल है, आपको याद दिला दें कि हमारी फोन लाइन खुली है। आप जल्दी से फोन घुमाइए और हमसे पूछिए अपना सवाल। हमारा नंबर है 011416358871 या फिर आप हमें SMS करें। सबसे पहले टाइप करें टैक्स TAX, उसके बाद लिखें अपना सवाल और हमें 56388 पर अपना सवाल जल्दी से फॉरवर्ड करें। फिलहाल हम देखना चाहेंगे, हमारे दर्शक हैं रायन जो कि अपना एक सवाल पूछ रहे हैं, शायद टैक्स बचाने से जुड़ा इनका सवाल है। आइए सुने क्या है रायन का सवाल। ATC में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनसे मैं टैक्स बचा सकता हूँ? अभी मेरे पास ELSS है, PF है, लाइफ इंश्योरेंस है, बट इनमें से मुझे वो चाहिए जिसमें से मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके, सबसे ज़्यादा कम लॉक इन पीरियड हो और मैं सबसे ज़्यादा टैक्स बचा पाऊँ। टैक्स बचाना है, कई ऑप्शंस हैं। ATC की हम बात करते हैं, आपके पास FD है। अगर आप एक कुछ आय की FD लेते हैं, अगर आपके पास प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, स्कीम्स को आप कैसे वे करेंगे इस समय जो हालात हैं, जो ब्याज दरें मिल रही हैं, कौन सी स्कीम सबसे अच्छा तरीका है जिसमें आप सबसे ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं? देखिए ATC में इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स हैं जो कि पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं।